प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन, भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मुख्य कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमण के कारण हिंदू समाज में ने अपनी रक्षा के लिए अपने चारों कृत्रिम चार दीवारी खड़ी कर दी थी। अपने सामाजिक ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए जाति प्रथा के बंधनों को कठोर कर दिया था। स्त्रियों के बचाव के लिए पर्दा प्रथा, बाल विवाह प्राय आवश्यक मान्यताएं बन गई, किंतु 19वीं शताब्दी में जब पाश्चात्य संस्कृति से संपर्क हुआ तब भारतीय समाज को भी परिष्कृत करने तथा नया सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण विकसित करने के प्रयास आरंभ हुए। इन प्रयासों के फलस्वरूप भारतीय जीवन में नई चेतना की लहर उत्पन्न हो गई। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद आदि सुधारकों ने हिंदू धर्म, समाज और संस्कृति में सुधार लाने हेतु जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया। 19वीं शताब्दी में जो धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन हुए उनके मूल में अनेक कारण थे। नंबर 1, भारतीय समाज और धर्म में दोष। भारतीय समाज और धर्म में अनेक अंधविश्वास उत्पन्न हो गए थे। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ईसाई पादरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की छूट दे दी गई। ईसाई मिशनरियों ने स्थान स्थान पर हिंदू धर्म की कट्टु आलोचना आरंभ कर दी थी। बहुदेववाद, अवतारवाद और मूर्ति पूजा की भी कटु आलोचना की और समाज में प्रचलित कुरीतियों के लिए भी धर्म को दोषी ठहराया। अतः भारतीय समाज और धर्म में उत्पन्न दोषों का निवारण अनिवार्य था। ईसाई मिशनरियों के प्रचार ने भारतीयों को चुनौती दी। भारत में 19वीं शताब्दी में कई सामाजिक धार्मिक आंदोलन इसलिए आरंभ हुए कि ईसाई धर्म ने हिंदू धर्म की रक्षा किस प्रकार की जाए। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से संपर्क होने पर प्राचीन हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने के प्रयत्न आरंभ हुए, जिससे भारतीयों में एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ जिसमें अंधविश्वास का स्थान आध्यात्मिक चिंतन ने ले लिया। नंबर 2, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा के कारण ही भारतीय युवकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के कारण ही यूरोपीय विधान, दर्शन और साहित्य का अध्ययन हमारे देश में आरंभ हुआ। यूरोपीय इतिहासकारों के उत्तेजक विचारों के प्रभाव से भारतीयों को नई शिक्षा प्राप्त हुई। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीय यूरोप की उदारवादी विचारधारा से परिचित हुए, जिससे उनकी सदियों से मोह निंद्रा भंग हुई। अब लोग भूतकाल पर आलोचनात्मक दृष्टि से देखने लगे और भविष्य के संबंध में एक नूतन जिज्ञासा उनके मन में उत्पन्न हुई। भारतीयों ने यूरोपीय दर्शन से जो मुख्य सिद्धांत सीखा वह यह था कि मानवीय संबंधों का आधार परंपरागत व्यवस्था अथवा सत्ता न होकर तर्क होना चाहिए। अतः जब भारतीय धर्म और समाज की व्यवस्थाओं ने के औचित्य को समझने लगे, अब विचारों की शिथिलता प्रकृति में बदल गई। परंपरागत रीति रिवाजों के अंधानुकरण का वे विरोध करने लगे। ऐसे लोगों द्वारा सामाजिक और धार्मिक सुधारों का बीड़ा उठाना स्वाभाविक ही था। नंबर 3 है भारतीय समाचार पत्रों का योगदान। भारतीय समाचार पत्र, पत्रिकाओं, साहित्य आदि ने भी धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में सहयोग प्रदान किया। भारतीयों द्वारा पहला
अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र 1780 में बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें धार्मिक विरोध पर विचार विमर्श अधिक होता था। तत्पश्चात बंगाली भाषा में दिग्दर्शन तथा समाचार दर्पण 1818 में प्रकाशित हुए। ये समाचार पत्र भी धर्म से अधिक प्रभावित थे। 1821 में राजा राम मोहन राय ने साप्ताहिक संवाद कौमुदी प्रकाशित किया, जिसमें उनके धार्मिक और सामाजिक विचार प्रकाशित हुए। राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध करने के लिए 1822 ईस्वी में समाचार चंद्रिका प्रकाशित होना शुरू हुआ। इसके एक माह बाद ही अप्रैल 1822 में राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में एक साप्ताहिक मिरातुल अखबार तथा एक अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगजीन निकालना प्रारंभ किया। इन समाचार पत्रों के माध्यम से भारतीयों ने सामाजिक और धार्मिक समस्याओं पर विचार विमर्श आरंभ कर दिया। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय समाचार पत्रों ने सामाजिक और धार्मिक विषयों तथा शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करके भारतीय जनमत को जागृत किया। इन समाचार पत्रों के कारण ही लोगों ने अपने समाज व धर्म की रक्षा करने के प्रयत्न आरंभ कर दिए। नंबर 4 है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के कार्य। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने, जिसकी स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी, धर्म और समाज सुधार आंदोलनों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस सोसाइटी के तत्वावधान में प्राचीन भारतीय ग्रंथों तथा यूरोपीय साहित्य का भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। विदेशी विद्वानों ने प्राचीन भारतीय साहित्य का अध्ययन कर उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया और बताया कि यह साहित्य विश्व सभ्यता की अमूल्य निधियां हैं। नंबर 4 है पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव। भारतीय धर्म और समाज सुधार आंदोलनों का एक कारण भारतीयों पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव भी था। भारत में अंग्रेजों के आने के साथ साथ यूरोपीय सभ्यता का आगमन हुआ। भारतीय सभ्यता का पाश्चात्य सभ्यता से ऐसे समय में संपर्क हुआ जबकि यूरोप के विचारों पर बुद्धिवाद और व्यक्तिवाद आधिपत्य जमाए हुए थे। ऐसी स्थिति में पश्चिमी सभ्यता के प्रबल वेग के समक्ष भारतीय सभ्यता घुटने टेकती दिखाई देने लगी। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के लिए पाश्चात्य सभ्यता आदर्श बन गई। पश्चिमी विचार, वेशभूषा, खान पान आदि से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि उनकी नकल करने में अपना गौरव समझने लगे। भारतीय धर्म और समाज से उनका विश्वास उठ गया और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो संपूर्ण भारत पाश्चात्य सभ्यता का शिकार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कट्टर हिंदुओं और बौद्धिक वर्ग ने अनुभव किया कि यदि धर्म और समाज में आवश्यक सुधार नहीं किए गए तो भारत में धर्म और समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलन इसी अनुभव के परिणाम थे। इसके अतिरिक्त 19वीं शताब्दी में हुई पश्चिम की वैज्ञानिक प्रगति से भारतीयों को हृदय झंकृत हो उठा। विज्ञान की प्रगति से अंधविश्वासों एवं रूढ़िवादिता का अंधकार हटने लगा और उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता की ओर भारतीयों की भाग दौड़ का विरोध कर भारतीय धर्म और समाज में आस्था रखने की प्रेरणा दी। इन कारणों से भारतीयों में सामाजिक और धार्मिक नव चेतना का संचार हुआ और 19वीं शताब्दी में अनेक समाज सुधारक हुए जिन्होंने भारतीय धर्म और समाज सुधार आंदोलनों का नेतृत्व किया। कुछ उग्र सुधारवादी थे जो समाज में क्रांतिकारी सुधार चाहते थे। वे पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति को आधार मानकर भारतीय धर्म और समाज में सुधार करना चाहते थे। इनमें ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज मुख्य थे। इनके नेताओं ने जब अत्यधिक मौलिक परिवर्तन करने चाहे तो इनकी प्रतिक्रिया कट्टर सुधार आंदोलनों के रूप में प्रकट हुई। आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन ऐसे कट्टर सुधारवादी प्रयास थे। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मुख्य कारणों के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।